ठीक तुम्हारे हाथों की खुशबू की तरह, जो हमारे मदीने से निकलने के बाद भी यहाँ तक आ रही है। खुद को माँ की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सके। इन्हें बुखार हो गया है आका। आमना। जब हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह मदीना से रवाना हुई तो कुछ यहूदी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा कर रहे थे। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और काफ़िले वालों में से किसी भी शख्स को इस बात का इल्म न था। काफ़िला मक्का की जानिब रवां दवां था। उधर मक्का में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आमना की तरफ भेजा ताकि उनकी खैर आफ़ियत का इल्म हो सके। अबू तालिब को रास्ते में मदीने आने वाले काफ़िले का सामना हुआ। काफ़िले वालों ने बताया कि कल कुछ लोगों ने काफ़िले पर हमला किया था। उन लोगों ने कोई सामान नहीं लूटा, बस उन्हें एक बच्चे और ख़ातून की तलाश थी। हज़रत अबू तालिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आमना के मुताल्लिक़ पूछा तो काफ़िले वालों ने बताया कि दौरान सफ़र आमना की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो हमें हज़रत आमना को एक करीबी गांव अबवा ले जाना पड़ा और वो इस वक्त वहीं ठहरी हैं। अबू तालिब अबवा गांव के जानिब रवाना हो गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के पास बैठे थे। रात शदीद बारिश बरसने लगी और हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंतकाल कर गईं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा बाहर बैठे बारिश के पानी में चाँद का अक्स देख रहे थे। पैदाइश से कबल वालिद का इंतकाल, उसके बाद माँ की जुदाई और अब माँ भी हमेशा के लिए रुखसत हो चुकी थी। इतनी सी उम्र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सदमा बर्दाश्त न हो सका और वो शदीद बुखार में मुब्तला होकर बिस्तर के हो गए। हज़रत अबू तालिब अबवा गाँव पहुँचे तो उम्मे ऐमन, जो हज़रत अब्दुल्ला की बांदी थी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना ने हज़रत आमना की तबीयत नासाज होने के बायस उन्हें साथ में रवाना किया था। उम्मे ऐमन भागती हुई अबू तालिब के पास आईं और बताया कि हज़रत आमना का इंतकाल हो चुका है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत बेहद ख़राब है। अबू तालिब भागते हुए अंदर आए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और कहा, हम फ़ौरन मक्का रवाना होंगे। अबू तालिब ने हज़रत आमना की कब्र को देखा और कपड़ा गीला करके उम्मे ऐमन को दिया। उम्मे ऐमन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर रखती, लेकिन बुखार की शिद्दत कम होने के बजाय और बढ़ रही थी। अबू तालिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर पानी के चश्मे में लिटाया। इसी दौरान हमलावर अबवा गांव भी पहुंच गए। अबू तालिब ने उम्मे ऐमन को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा और ख़ुद तलवार निकालकर उनसे लड़ने लगे। हमलावर ज़ख्मी होकर भाग निकले। उसी वक़्त अबू तालिब की नज़र हमलावरों के सरदार पर पड़ी। अबू तालिब ने उनको देखा। ये लोग मक्का में रहने वाले यहूदी थे, जो हज़रत अबू तालिब को देखते ही वहाँ से चल दिए। अबू तालिब ने यहूदी साइमोन को पहचान लिया। जब अबू तालिब काफ़िले को लेकर मक्का आए तो क़यामत का समा था। हर कोई काफ़िले की जानिब दौड़ लगा रहा था। ख़वातीन हज़रत आमना की वफ़ात की ख़बर पर ज़ारो क़तार रो रही थीं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के कदम लड़खड़ा रहे थे। अबू तालिब की गोद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेजान साकित जिस्म को देखकर आपकी आंखें भर आईं और दिल फटा जा रहा था। एक तरफ आमना की जुदाई और दूसरी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत।